नमस्कार, आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं भी आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे। एक नया सवाल मेरे दोस्त को आ रहा था। एक मेरे दोस्त ने पूछा, क्या May 24 के एग्जाम इजी होने वाले हैं या फिर ये बहुत मुश्किल होने वाले हैं? ऐसा वो क्यों पूछ रहा था, मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे को कहा कि कोई कहता है कि May 24 के एग्जाम आसान हो जाएंगे। आसान क्यों हो जाएंगे कि वो पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से चल रहे हैं कि जब भी नया कोर्स आता है फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत आसान होता है। आईसीएसई अपने स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन पूछता है और ज्यादा इधर उधर से यहाँ पर उनके पास कुछ करने को होता नहीं है। और दूसरे उनका तर्क ये था कि मुश्किल होने का तर्क ये था कि यार फर्स्ट टाइम यहाँ पर एफआर और एएफएम में एमसीक्यूज आ रहे हैं, पैटर्न चेंज हो गया है। अब केस बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे, वो वाले एक एक नंबर वाले नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पर नया सब्जेक्ट आईबीएस आ चुका है। उसके बाद ऑडिट में यहाँ पर इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं, आईबीएस का कोई मटेरियल नहीं है। तो ये सवाल थे और इसकी वजह से पेपर का कोई पैटर्न नहीं पता, तो डिफिकल्टी यहाँ पर लेवल हाई होगा। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आईसीए फिर भी मेहरबानी कर सकता है कि ठीक ठाक पेपर बनाए, कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स ना बनाए और बहुत सिंपल भी नहीं बनाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बहुत सिंपल नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं, देखिए इतना ज्यादा सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं आए हैं। अगर आप दोनों ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप की बात करें, बहुत मेजर चेंजेस नहीं है सिलेबस में। इसलिए आईसीआई के पास पीछे क्या होता था, जब पिछला कोर्स चेंज होता था ना, तो उनके पास पीछे क्वेश्चन नहीं होते थे उस चैप्टरों के। लेकिन अगर आप देखें एफआर, एएफएम, डीटी, आईडीटी, डिट्टो के डिट्टो उठा के डाल दिया। आधे से 90% सेम है। ऑडिट में मान सकते हो 30-40, 20-30% का यहाँ पर चेंजेस आए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा नहीं है कि उनके पास क्वेश्चन नहीं है, वो कहीं से भी उठाकर कितने भी पीछे के क्वेश्चन दे सकते हैं। ऐसा भी कर सकता है इंस्टीट्यूट, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट है, स्टूडेंट्स का साथ देगा जो कि May 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम है क्योंकि यहाँ पर, तो देखिए आपने क्या करना है, आपने अपनी तरफ से बेस्ट देना है। आपको हर पेपर के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। एक आध पेपर को एग्जामिशन के लिए टारगेट करना ही करना है दोनों ग्रुप में, क्योंकि बिना एग्जामिशन के मैं आपको बता दूं, ये एग्रीगेट का दुख बहुत बड़ा दुख है। ये एग्रीगेट ना बनना। आप क्या करते हैं, बहुत सारे पेपर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे देते हैं, आपके 40-42 आ जाते हैं और वो लास्ट में जाकर क्या होता था, 193, 194, 196, ये सबसे बड़ी चूकने वाली चीज है। ये मैं आपको बता देता हूं। तो इसलिए एक सब्जेक्ट को टारगेट करके चलना है एग्जामिशन के लिए। और वैसे तो यार देखिए हर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तभी जाके एग्जामिशन आएगी। अगर आप सोचेंगे एफआर में एग्जामिशन लूंगा, तो देखिए एफआर का पेपर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ सकता है। एसएफएम में सोच के जाएंगे, एसएफएम का आउट ऑफ द बॉक्स आ सकता है। मैं आपको बताऊं, कुछ दोस्त मेरे इस बार गए थे नवंबर 23 में, एफआर में तो फोड़ देंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा पेपर बनाया कि इंस्टीट्यूट समझ से परे था वो पेपर, जिसमें एग्जामिशन लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सरप्राइज था। उससे पहले लोग सोचते थे एसएफएम में ले आएंगे, एसएफएम का आउट ऑफ द बॉक्स बना दिया। तो कुछ भी कर सकता है इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं, देखिए तीन, अगर क्या है, अब तीन पेपर है इनके पास दोनों ग्रुप में। आईबीएस का पेपर ये ठीक ठाक, मतलब पहली बार है तो ठीक ठाक बनाएंगे। सेकंड ग्रुप में सबसे मुश्किल पेपर मेरे को लगता है जिसमें ये अटका सकते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो ये है डीटी। डीटी को ये बनाएंगे बिल्कुल ऐसा कि मतलब जिसमें आपको फंसने के बहुत चांसेस रहेंगे। और अभी भी यार इतना मुश्किल होता है उसको स्कोर करना उसके अंदर। तो इस पर मेरे को लगता है सेकंड ग्रुप में डीटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। आईपीएस जब तक यहाँ पर पहला पेपर अटेम्प्ट नहीं होता तब तक कोई कमेंट नहीं कर सकते कि कैसा होगा, क्या होगा। क्या ये इलेक्टिव हमारा इकोलो की तरह होगा या फिर ये कुछ अलग कराया आईसीआई ने इस बार, तो वो होगा, वो भी डिपेंड करता है। और अगर बात करें ग्रुप वन की, तो देखिए ग्रुप वन में तो ऑडिट हमेशा की तरह एक खतरा है। ऑडिट के साथ साथ मेरे को लगता है हर बार की तरह पिछले जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, आईसीआई एक पेपर मुश्किल बनाएगा, एसएफएम का बनाएगा या फिर एफआर का बनाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए जो स्टूडेंट ठीक ठाक पढ़ाई करेगा ऑडिट में 40 ले आएगा। 40 लाना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। जो मेन दिक्कत क्या है, एसएफएम और एएफएम, अगर जो एसएफएम वाला, जो एएफएम वाला सब्जेक्ट है और एफआर जो है, अगर उसको इजी बना देता है ना इंस्टीट्यूट, तो क्या होता है कि मोस्टली बच्चे एग्जामिशन ले आते हैं। और फिर तो देखिए यार 150 ही तो चाहिए, 60-60 नंबर अगर आपके एफआर एएफएम में आ गए तो आपको 40 ऑडिट में चाहिए। ऐसे आपका बहुत ज्यादा इनका रिजल्ट बहुत बेहतर चला जाता है। लेकिन उसकी भी उनकी एक लिमिटेशन है कि रिजल्ट इतना ही आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आईसीआई क्या करेगा, एक पेपर ठीक ठाक बनाएगा एफआर या एएफएम में से, और एक पेपर इन दोनों में से मुश्किल ट्रिकी आने वाला है। जैसे नवंबर 23 में एफआर आया, उससे पहले एएफएम आया, ठीक है, ये आने वाला है। ऑडिट का पेपर ठीक ठाक चैलेंजिंग आने वाला है। ऑडिट के पेपर में वही खेल चलेगा, वही आप 40-50 के बीच में ही झूलेंगे। वो हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। देखिए आउट ऑफ द बुक स्टूडेंट होते हैं, एग्जामिशन में लाते हैं, वो अलग बात है। मैं जो बात करता हूँ ना, मैं एक नॉर्मल अपने जैसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूँ, जो ठीक ठाक वो 200, 210, 220 वाले स्टूडेंट्स हैं, वो 250, 300 वाले नहीं है। नॉर्मल अगर 200 चाहिए तो 210, 220, 190, 180 ऐसे वाले स्टूडेंट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा।
बेफिक्र रहे, जो होगा मंजूर खुदा होगा, देखा जाएगा जो भी होगा। अभी एमटीपीयूज आएंगे, आरटीपीज आएंगे, सब कुछ आएगा, सब कुछ क्लैरिटी धीरे धीरे मिलेगी, साफ होता जाएगा कि एग्जाम आपके कब होंगे। तो बिना टेंशन लिए अपना पढ़ते रहे, लगे रहे। बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, आपका दोस्त विपुल। कोई भी आपको कमेंट हो, कुछ पूछना हो, बेझिझक होकर कमेंट करें। आपका हमेशा की तरह मेरा वादा है आपसे कि हर एक सवाल, एक हर एक कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा इस चैनल पर। बस इसी तरीके से टेलीग्राम का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लें। नई नई अपडेट्स, नए नए नोट्स, ऑडिट के नोट्स हो गए या डीटी के हो गए। देखिए मैं आपको बताऊं, आप कुछ भी मेरे को रिकमेंड करेंगे ना, आप मेरे को रिकमेंड कर दें कि मेरे को ये चैप्टर की वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो आपके बीच में ले आऊंगा। टाइम लग सकता है लेकिन डेफिनेटली ट्राई करूंगा। 99.9% मैं डीटी या ऑडिट जिसकी आप कहेंगे उसकी वीडियो मैं आपके साथ ले आऊंगा। काफी सारे ऑडिट के लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, कुछ टॉपिक्स मैं डीटी के कर चुका हूँ। आप मेरे को टॉपिक बता दें कि ये देखिए, मैं पूरा कोर्स नहीं करा सकता, ये मेरी भी लिमिटेशंस है, टाइम की लिमिटेशंस है यहाँ पर। तो मैं हर एक चीज नहीं करा सकता कि आप कहेंगे पूरी डीटी की रिवीजन करा दूं। उससे मेरे से बेहतर बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैं नाम भी बता देता हूँ, बीपी सर हो गए, अतुल सर हो गए, यश सर हो गए। ये महारथी टीचर्स हैं। इनके अब तो शुभ सिंगल सर हो गए। डीटी में ये महान टीचर्स है। अगर आप बात करें ऑडिट में, सनिंदर सराफ सर हो गए, शुभम केसवानी सर हो गए, गर्ग साहब हो गए, पंकज गर्ग सर हो गए। काफी टीचर्स हैं यार यूट्यूब पर, हेमंत सोमानी। ये बहुत टीचर्स हैं जो बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब पर। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कोई पर्टिकुलर आप चाहते हैं कि बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर जैसे मैंने वीडियो बनाई, मैट के ऊपर बनाई, आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक स्लम सेल के ऊपर, कोई आपको कोई पर्टिकुलर किसी चैप्टर का कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को कमेंट कर दें, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दें, आप मेरे को टेलीग्राम कर दें, मैं आपको उस वीडियो के साथ आ जाऊंगा। बस ये मेरा आपसे वादा है। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। अभी के लिए टाटा बाय, सी यू, बाय बाय।